मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। देखो ज़रा, अल्लाह ताला ने आपको कितनी सेहतमंद और खूबसूरत बेटी से नवाजा है। तो शुक्र करना चाहिए। तुम्हारे पास औलाद की नेमत है, सेहतमंद औलाद की। दुनिया में कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं औलाद को, और तुम यूँ रो रही हो। नहीं चाहिए मुझे। आपा, आप तो जानती हैं कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी दीपा को अपनी बहू बनाने की। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुराद, तुम्हारा बेटा होगा तो कम से कम तुम्हारी नस्ल चलती रहेगी। अरे वो बुढ़ापे में तुम्हारा बाजू बनेगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे पता है कि इस बार शादी के बाद बेटा ही होगा। बेटा, उम्मीद तो होगी, और मामा से तो अब उम्मीद भी खत्म हो गई है। ये तमाम जिंदगी दाग है। कभी तन में रात का जहर है, कभी मन में जागता दर्द है। मेरी आंखें बुझ गई हिजर में, तेरा चेहरा रंज से जर्द है। मेरी जात क्या है, हयात क्या, कभी भूल है, कभी दाग है। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपके जूते उतार दूं? नहीं बेटा, आप मेरे जूते क्यों उतारोगे? अब आपके सर में दर्द होना है ना, मैं आपका सर दबा दूं? क्या बात है, आज बाबा का बहुत ख्याल रख रहे हो आप। बाबा, अम्मा ने कहा था कि जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ आप बाबा और दादी का ख्याल रखेंगे। इरफान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप वादा करें कि आप मानेंगे और अम्मी से भी मनवाएंगे। अरे बात का पता नहीं है और वादा पहले कर लूँ, बात तो बताओ। बस आपको मेरी कसम है। अब रोना नहीं शुरू कर देना प्लीज़। ओके बताओ क्या बात है। पहले वादा करें। अरे बाबा, ओके वादा, ठीक है। अब क्या बात है? चलो सब आप अपने बैग रखो, जाओ कपड़े चेंज करके आओ, फिर हम लोग परवीन मासी से कहते कि हमारे लिए खाना बनाओ। जाओ। परवीन मासी, खाने में क्या बनाया है? बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाना। मुझे क्या पता क्या बनाना है। आप लोगों की दादी तो कमरे से बाहर ही नहीं आई। यानी कि आपने खाने में कुछ नहीं बनाया? नहीं तो। आप ही, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। आप ऐसा करें, हमें ऑमलेट के साथ स्लाइस दे दें। अच्छा बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ दादी क्या करती। चलो। आ गए तुम लोग? दादी, आपकी तबीयत खराब है? सर में दर्द हो रहा है। दादी, मैं आपका सर दबा दूँ? अरे नहीं, रहने दो, जाओ यहाँ से। दादी, हम आपका सर दबा देते हैं ना। अरे कह दिया ना, जाओ, मेरी जान छोड़ो। मुझे नहीं पता, मैं आपका सर दबा। अरे आहिस्ता आहिस्ता भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अरे आहिस्ता भाई आहिस्ता। माशाल्लाह अम्मी, आपकी पोतियां तो बहुत खिदमतगुजार हैं। पोतियाँ चाहे कितनी भी खिदमत गुजार क्यों ना हो, बोझ ही रहती हैं। बस कह दिया ना बेटा, छोड़ दो। बच्चियों जाओ, परवीन बाजी ने ऑमलेट और स्लाइस बनाए हैं। शाबाश, भागो शाबाश। क्या हद करती हैं अम्मी आप भी। माँ उनकी अस्पताल में पड़ी है और आपने बेचारियों के लिए खाना ही नहीं बनवाया। तुम्हें तो बस यही बेचारियां नजर आती हैं। मुझ बेचारी का क्या बनेगा? कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करो रेहाना। आप ही का तो ख्याल है तो आती हूँ ना अम्मी। अच्छा बताएं क्या खाएंगे? अरे कुछ नहीं खाया जाएगा, एक स्लाइस गरम करवा लेना। अच्छा मैं खुद गरम करती हूँ और साथ में चाय भी बनाती हूँ, लेकिन आप उठें बस, चलें बाहर आएं। ऐसे पड़े पड़े बंदा और बीमार हो जाता है। चलें। There were two many guests. कोई घर जो है बहुत सारे मेहमान आ गए। अम्मा कब आएंगी? पता नहीं, मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है, उसका फिक्र ना करो, वो जल्दी ही आ जाएंगी। और जब वो आएंगे ना, उनके बाद हमारी छोटी सी मुन्नी सी बहन होगी, फिर हम देखा उसके साथ जब खेलेंगे ना, देखो ना कितना मज़ा आएगा। और मैं उसके बालों पे कंघी करूँगी और उसको अपनी सारी डॉल्स दे दूँगी। मैं भी। अच्छा जल्दी जल्दी होमवर्क करो। देखो जीती रहो। सही कहती हूँ ना अम्मी, बेटियाँ ही वक्त पे काम आती हैं। अभी नौरीन जर्मनी ना गई होती मियाँ के पास तो दौड़ी चली आती। सच कहती हो, लेकिन बेटियां पराई अमानत होती हैं। कितना अरसा गुजारोगे मेरे साथ? आखिर को तो तुमको ससुराल ही जाना है। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं मुराद की दूसरी शादी करूंगी। अम्मी तो मामा के साथ ज्यादती है। ज्यादती क्यों कर रही हूँ? लोग दूसरी शादी नहीं करते। अरे मना है क्या? हमारा मज़हब खुद 4-4 शादियों की इजाज़त देता है। इस कदर जायज़ है तो फिर इरफान क्यों नहीं अम्मी? मुराद तो फिर साहिब औलाद है। इरफान को तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, ना बेटा ना बेटी। मेरे आना, तुम वक्त बेवक्त का रोना डाल के मेरा परेशान कर देती हूँ। अरे हो जाएगी तुम्हारी भी औलाद, लेकिन यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं बाकी रही। और 13 साल की बेऔलादी में कौन सी उम्मीद रह जाती है अम्मी? रेहाना, मेरी बच्ची बात समझने की कोशिश करो। तुम भरे पूरे ससुराल से आती हो। अल्लाह रखे इरफान के 4-4 भाई हैं, मुराद बेचारा अकेला है, वही हमारी पूरी नस्ल चलाएगा। मैं तुम्हारे बाप दादा का नाम मिटते नहीं देख सकती, समझो बेटा। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। अरे तुम तो हो ही बीवी के गुलाम। जो बीवी ने कह दिया तुमने वादा कर लिया। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ये नहीं मानूंगी। अम्मी प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिए, इस तरह रिहाना का दिल टूट जाएगा। अरे भाड़ में जाए उसका दिल, तुम्हें तो सिर्फ उसी की परवाह है। कभी तुमने माँ का भी ख्याल किया है? अरे तुम्हारे 3 भाई हैं, तुम्हारे एक इशारे पे जान देने वाले। तुम कह के तो देखो उनसे। वो सलमान है ना, उसकी बच्ची ले लो गोद, 4 महीने की है, तुम्हारा अपना खून है, तुम उसके ताया हो। वो तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मगर रिहाना चाहती है कि वो अपने भाई की बेटी को गोद ले। अगर वो ऐसा चाहती है तो उसका शौक पूरा होने न दे। ठीक है बेटा, ठीक, जो दिल चाहे करो। तुमने कभी अपनी माँ की पहले मानी है? जो बीवी ने कहा वो किया। लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो, मैं किसी गैर के बच्चे के नखरे नहीं उठाऊंगी, समझे?
खत्म हो गया? शाबाश। अच्छा चलो, अब तीनों अपनी अपनी प्लेट लेके जाकर किचन में रखोगे और फिर दांत ब्रश करोगी और फिर तीनों अपने बेड में घुस जाओ फौरन से। मैं भी चेक करने आऊंगी। अच्छा चलो 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 चलो। थैंक यू आबा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मेरा अपना घर है। बस 2-3 दिन की तकलीफ है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मुराद, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। रेहाना चाह रही है कि वो मुराद, अम्मी आप ही कह दीजिए। क्या बात है अम्मी, बताइए ना। तुम रेहाना को अपनी बच्ची दे दो ना। क्या क्या मतलब बच्ची दे दो? अरे चौथी वाली जो अभी हुई है, देख नहीं रहे हो अपने बहन को? इसकी ममता को भी करार आ जाएगा। लेकिन अम्मी वो तो बहुत छोटी है, माँ के बगैर कैसे रहेगी वो? अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, कहाँ पहचानती है वो माँ को? कौन सी आशना है उसके लम से? बच्ची नहीं पहचानती है, मामा तो पहचानती है ना। वो कैसे रहेगी? वो नहीं मानेगी। क्या कमी है मामा को बेटियों की? 3 तो हैं। खुदा का खौफ करें आप समझाइए ना। देखिए क्या कह रही हैं अम्मी। मुराद, मैं भी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी उसे, अपनी बेटी बना के रखूंगी। क्या हुआ अम्मी? जब से आप खालाजान के घर से आई हैं काफ़ी चुप चुप हैं। अकीला ने तुम्हारी और मुराद की शादी की बात की है। वाकई? तो आपने क्या कहा? क्या कहना था, अभी तो सरसरी सा जिक्र हुआ है और उसने तो अभी मुराद से भी नहीं पूछा। अम्मी मैं कुछ नहीं जानती। अब अगर दोबारा खालाजान हमारे रिश्ते की बात करेंगी ना तो आपने इनकार नहीं करना अम्मी। सच पूछो दीबा बेटा, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कि तुम्हारी वहाँ शादी हो। 4 बेटियाँ, सौकन का साथ, क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगी? और ये टेंशन अलग हर वक्त के बेटा होना चाहिए। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। एक बार गैरों में शादी करके देख तो ली है। गैरों में सर पीटने से बेहतर है कि अपनों के लिए कुछ अच्छाई कर लूँ। कहती तो तुम ठीक हो, वैसे गैर भी आजमा के देख ही लिए है ना। चलो अल्लाह बेहतर करे। आप बैठे, मैं सारी डिशेस धो लूँगी। ठीक है। अम्मा, इसके हाथ देखिए कितने प्यारे हैं और बाल देखिए कितने मुलायम हैं। अम्मा, हम इसे अपने कमरे में ले जाएं। अच्छा चलो ले जाओ, लेकिन गिरा मत देना, ध्यान से पकड़ना। क्या बात है, आजकल बहुत चुप चुप लग रहे हैं। एक बात करनी है तुमसे। कहिए।
रेहाना आपा और अम्मी ये चाहते हैं कि क्या चाहते हैं वो? चाहते हैं कि हम सोहा रेहाना आपा को दे दें। क्या मतलब? वो सोहा को अपनी अपनी बेटी बनाकर पालना चाहती हैं। नहीं मुराद, मुराद, तुमने बात की हो मामा से? आपा वो नहीं मानेगी। अरे क्यों नहीं मान रही? बच्ची तुम्हारी है, वो मामा कोई मैं कैसे लेकर आई है सोहा को जो इतना हक जता रही है? अम्मी मुझसे ये जुल्म नहीं होगा। तुम्हें तो सिर्फ बीवी दिखाई देती है, बहन की तरसती हुई ममता नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मुराद, मैंने तुम्हारी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है, बल्कि जमीला आपा से दीबा का हाथ भी मांग लिया है। ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी, आप किसी से मशवरा किए बगैर कैसे बात कर सकती हैं उनसे? मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा आपा। समझा दे इन्हें। क्यों समझ नहीं आती इन्हें? कैसी हो मामा? ठीक ठाक। सुल्फी, आपका बहुत शुक्रिया आपा, तो मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखा। शुक्रिया की क्या बात है, इसकी भी तो बच्चियाँ। मैंने सोचा था अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम सोहा रखूँगी। प्यारा नाम। जब अस्पताल में मैंने छोटी को गोद में लिया तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मेरी गोद में सोहा आ गई। अब ना फिक्र करें ना आपा, अल्लाह आपकी भी मुराद पूरी करेंगे। अब तो कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। ससुराल में भी इरफान की दूसरी शादी का जिक्र चढ़ जाता। आपा, अम्मी मुराद की दूसरी शादी तो नहीं करा देंगे? कैसी बातें कर रही हो? तो यूँ गुस्से में बोल जाती हूँ मामा। मैं ऐसा होने दूंगी भला? अगर मैं उनकी मुखालफत लेकर तुम दोनों की शादी करा सकती हूँ तो उनको बाज भी तो रख सकती हूँ दूसरी शादी से।
मुराद ने तुमसे कोई बात की थी? कौन सी बात? यही कि तुम सोहा को रेहाना को दे दो। इस तरह मुराद का बोझ कम हो जाएगा और रेहाना की गोद भी भर जाएगी। अरे तुम्हारी 3 बेटियां तो हैं, कौन सी कमी है तुम्हारे पास? वो मेरी बेटी है अम्मी, मेरे जिस्म का हिस्सा, और हर बच्चे की अपनी जगह होती है। अगर मैंने उसे दे दिया तो उसकी जगह खाली रह जाएगी हमेशा के लिए। तो रेहाना कौन सा 7 समंदर पार रहती है? इसी शहर में रहती है, जब जी में आएगा जाके मिल लेना। क्या कुछ नहीं किया रेहाना ने तुम्हारे लिए? भाई से पहली दफा कोई चीज मांगी थी और तुम उसके भी आड़े आ गई। अम्मी, अगर रेहाना आपा मुझसे कुछ और मांगती तो मैं उन्हें जरूर दे देती, मगर मैं सोहा नहीं दे सकती। ले आई अपनी भतीजी को बेटी बनाकर? जी अम्मी, देखिए कितनी प्यारी है। रहने दो। मैं नहीं मानती हूँ मामा, मुझे लगता है कि तुमने उससे अपनी जान छुड़ाई है। अब तो मामा बेचारी ने अपनी बेटी भी रेहाना आपा को दे दी। इसके बावजूद आप उस पर सौतन लाना चाहती हैं? तरस नहीं आता आपको? तमाम जिंदगी दाग है। मुराद, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं सोहा रेहाना आपा को देने को तैयार हूँ। दिल से कह रही हो? अपनी खुशी से? मैं अपनी खुशी से रेहाना आपा को सोहा सौंप रही हूँ। सोहा आपकी हुई। मामा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है।
तो जीने की वजह मिल गई है मुझे। तुम दोनों का बहुत एहसान है मुझ पे। अम्मा हमारी बहन को ना भेजे ना, वो हमारे बगैर कैसे रहेगी? आज दिल जीत लिया तुमने मेरा। मैंने अपनी बच्ची हार दी मुराद, आपका दिल जीतने के लिए। प्लीज प्लीज इस तरह मत रो, वरना मैं सारी जिंदगी अपने आप को कसूरवार समझता रहूंगा। प्लीज। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। यहाँ आपको कहाँ देखना आता है। ले आई अपनी भतीजी को बेटी बनाकर? जी अम्मी, देखिए कितनी प्यारी है। रहने दो, मुझे कोई शौक नहीं गैर के बच्चों पर प्यार लुटाने के लिए। और मैं कहती हूँ जब तुमने बच्ची लेनी थी तो सुल्तान की बच्ची ले लेती, या अदनान की बेटी वफा ले लेती, वो भी 1 साल की थी। मगर क्यों लेती भाई? तुम्हें तो इरफान के भतीजे से कोई लगाव ही नहीं है। तुम तो अपने भाई की औलाद लाना चाहती थी ताकि उसके बोझ को कम करो, है ना? यही बात है ना? अम्मी, अव्वल तो सुल्तान और अदनान की बीवियों में इतना हौसला ही नहीं है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो अपना बच्चा मुझे क्यों देना चाहेंगे। तुम इतनी बेजार थी कि तुमने उस नन्ही सी जान से जान छुड़ाने के लिए उसे किसी और के हवाले कर दिया। क्या करती मैं? मुझे अम्मी और मुराद तो खुश करना था। मैं नहीं मानती हूँ मामा। मुझे लगता है कि तुमने उससे अपनी जान छुड़ाई है। उसकी पैदाइश पे जिस तरह तुम्हारा रवैया था ना, सब अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। खुदा के लिए आतिका, वो सिर्फ वक्ती था। मैंने जिस दिल से रेहाना आपा को अपनी बेटी दी है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ। और इतनी मिन्नतें की थी उन्होंने मुझसे, करती भी तो क्या करती। ऊपर से इतना साथ दिया है उन्होंने मेरा हमेशा। वाह, बड़ा अच्छा बदला लिया है उन्होंने उन एहसानात का। तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ मांग ली। कोई बात नहीं आतिका, वो भी तो मेरी बेटियों की माँ जैसी हैं। बहुत प्यार करती है वो मेरी बच्चियों से। वो बहुत ख्याल रखेंगी सोहा का। खून का रिश्ता है ना। हाँ हाँ ठीक है, खून का रिश्ता है, उनके पुप्पो हैं, लेकिन उनके मियाँ ससुराल वाले नंदे, उनका तो कोई खूनी रिश्ता नहीं है ना अपनी सोहा से। क्या हो गया है मामा? इतना बड़ा फैसला तुमने इतने जज्बाती अंदाज में कर लिया। तुम क्यों नहीं समझती कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है अपनी बच्ची किसी को देने में?
प्यारी है ना हमारी बेटी। हाँ, बहुत प्यारी है रेहाना। वो अम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी। वो कह रही थी कि इस बच्ची को वापस कर दो। और इसकी बजाय सुल्तान भाई की बेटी अपनी गोद में। हरगिज़ नहीं। इतने साल से हम बे औलाद थे, तब तो किसी ने अपना बच्चा हमें नहीं दिया। मेरी भतीजी आ गई है तो अचानक। रेहाना प्लीज समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश करें इरफान। सबकी नज़र सिर्फ आपके बिजनेस पे है। सुल्तान और उसकी बीवी को तो मैंने खुद बातें करते सुना है। हमें औलाद देकर आपके बिजनेस पे हाथ साफ करने का इरादा है इनका। कैसी बातें कर रही हो प्लीज। इरफान, अब सोहा ही हमारी बेटी है। मुराद, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बहुत थके हुए लग रहे हो। दोस्त के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में देर हो जाती है, थक जाता हूँ। हाँ बेटा, आजकल नौकरियों से क्या बनता है, और वो भी 3 बेटियों का बोझ। शादियों पर बहुत पैसा खर्च होगा। बस आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। अरे क्यों नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। मुराद, मैंने तुमसे एक बात कही थी। मम्मी अब नहीं, प्लीज अब नहीं। अब तो मामा बेचारी ने अपनी बेटी भी रेहाना आपा को दे दी। इसके बावजूद आप उस पर सौतन लाना चाहती हैं। तरस नहीं आता आपको? कुछ खुदा से डरें आप। अरे मैं कब कह रही हूँ कि उसे छोड़ दो, मिलजुल कर रह लेंगी दोनों। आप कब आए? बस अभी अभी। अरे मेरी कैसे आँख लग गई। मैं आपके लिए चाय लेके आती। नहीं चाय नहीं। खाना गर्म कर लाती हूँ। नहीं भूख नहीं है बस। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वालेकुम सलाम। कोई सलाम नहीं होता सुबह सुबह। वालेकुम सलाम। चाय पराठा दे दो। मुराद, वो अलार्म पता नहीं ख़राब हो गया मेरे ख्याल में, तो मैं
आज पराठा नहीं बना सकी, मैं भी बनाती अच्छा चाय दे दो बस, पराठे को रहने दो। कब जाओगी कब? ये क्या मुराद, सिर्फ चाय पी के दफ्तर जाओ? ये पराठा कब बनाएगी, कब आएगी, उससे बेहतर है चाय पी के चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अरे दीबा, जीती रहो मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। कितने अरसे के बाद तुम आई हो, इतनी सुबह सुबह आई हो? जी खाला जान, वो अम्मी को ज़रूरी काम से हैदराबाद जाना था तो मैंने सोचा यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। कैसे हो तुम लोग? कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं बच्चियाँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अम्मा मुझे बाथरूम जाना है। आओ। चाय तो गरम बना लेती कम से कम। हिरा आप प्लीज़ बाबा को नई चाय बना दो। आप आओ मेरे साथ, चलो। नहीं बेटा, आप बैठे, चाय मैं बना देती हूँ बाबा के लिए। और कुछ चाहिए? अरे दीबा, तुम जा ही रही हो तो इस बेचारे के लिए पराठा बना दो। ये कब से अरसा हो गया इसको ढंग से नाश्ता किए हुए। जाओ, शाबाश बेटा, जीती रहो। आप फिक्र ना करें, मैं बना देती हूँ। बच्चों को चाहिए? नहीं? चलिए मैं आती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। क्या जरूरत है? ढंग से नाश्ता तो कर लो, ख्याल ही नहीं रखते तुम अपना। चलो जल्दी से नाश्ता करो, चलो। हेरा, ये तमाम जिंदगी दाग है। कम से कम अपने हुलिये पे ही ध्यान दे लिया करो, अपने आप पर तवज्जो दो, देखो अपने आप को। तीबा तो नहीं बदली मुराद, मुझे लगता है आपकी उसके बारे में सोच बदल गई है। शायद वक्त के साथ साथ सोचें तब्दील होती रहती हैं, इंसान भी बदलता है। जिस औरत ने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक ही इंसान को अपने दिल में बसाया, किसी और के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकता। मेरे दिल में हमेशा तुम थे।